एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मौलाना फजल रहमान, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फार्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फार्म 47 है, ये खुद फार्म 47 है, अपने हल्के में तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नवे रोज का अल्टीमेटम गुज़श्ता रात से शुरू हो चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा हम रहेंगे या फिर आप। 90 दिन में आर पार हो जाएगा। तहरीक की क़यादत बानी PTI करेंगे। मुकाबला कर रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पूरे मुल्क से शहरियों को जमा करेंगे। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात फैसला साजों से ही होंगे। आए मिलकर बैठें, अपनी गलती को मानें और सब ठीक करें। हमारी बात तस्लीम ना की गई तो फिर सियासत का कोई फ़ायदा नहीं। हमारी गुजारिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। एहतजाज करना हमारा आईनी हक़ है। PTI को आईनी हक़ से रोका जा रहा है। लिख कर देते हैं कि एहतजाज में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। पॉलिसी तब्दील करके नया लाहे अमल देंगे। मौलाना फजल रहमान फॉर्म 47 पर आए हैं। अपने हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मरकजी क़यादत के फैसले से लाइल्म। PTI मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को एतमाद में ना लिया। आलिया हमजा इजलास में ना बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी। कहा बानी की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का ऐलान हुआ है, क्या कोई रोशनी डालेगा? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म ना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का कहना था आलिया हमजा मसरूफियात के बायस शरीक नहीं हो सकें। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज़ पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और ये लौटेंगे। कासम सुलेमान, उसके नानके, वो लॉबिंग कर लें, डॉलर और पाउंड लगा लें, वो वहाँ जाके पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें ले आए। किसी NRO नहीं होगा, और वो ना हुआ है और ना होगा। एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर वापस आना होगा। बानी PTI बार बार मुज़ाकरात का कहते हैं। ये लोग दिन में भड़के मारते हैं, शाम को तरले करते हैं। कासिम सुलेमान के नाम के लाख लॉबिंग कर लें, ऐलान नहीं मिलेगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मुज़ाकरात जमहूरी क़ुव्वतों से करना पड़ेंगे। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल के बाद गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे हैं। एहतजाज का ऐलान करके हमेशा बहाना बनाकर भाग जाते हैं। बानी PTI ख़त लिखकर NRO लेना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर ने मौला जट बनने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आएंगे तो खैर मकदम करेंगे, कलाशन कौफ लहरा कर आएंगे तो इजाज़त नहीं होगी। एक और 90 दिन का प्लान आया है, और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है कि उनको जलसे की इजाज़त देनी चाहिए। मैंने गुजारिश की कि अगर तो वो पंजाब की तरक्की, खुशहाली, सुकून को आग ना लगाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। यहाँ बैठे हैं वो सहाफ़ी, उन्होंने सवाल पूछा कि आप छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे? अब ये फैक्ट है, छोड़ के आप भागे थे। उनके मुंह से जो है वो मौला जट जो है वो अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग लगा, फिर उसके बाद अब मजाक बन गया है। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मौलाना फजल रहमान की KP में तब्दीली की तजवीज़। जिस जमात की अक्सरियत है उसमें तब्दीली आनी चाहिए। KP हुकूमत की अक्सरियत जाली है। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है।
मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासतदान जेल जाते हैं, तहरीकें रिहाई के लिए नहीं होती। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल, सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली और मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। अपोजिशन जमातों और अरकान असम्बली से होने वाले राबतों पर भी गुफ्तगू। अमीर मकाम ने गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुज़ाकरात की मेज़ से हमेशा भागने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर खुद बेख्तियार है। 90 रोज़ की तहरीक का शोशा बानी की रिहाई के लिए नहीं, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए है, जिसे खुद PTI के अंदर से खतरा है। मुज़ाकरात की बात करके 90 रोज़ की तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी 90 रोज़ का ऐलान एतराफ़ शिकस्त और फाइनल कॉल से भी बुरे अंजाम का आगाज़ है। PTI से सियासी लड़ाई थी लेकिन मुफाहमत को तरजीह दी। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का बयान, कहा सबका सियासत में आईनी दायरे में रहते हुए किरदार होना चाहिए। PTI में KP हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। माजी में भी PDM बनी थी, पीपल्स पार्टी रास्ते में छोड़कर चली गई। हाफिज हमदुल्ला ने कहा फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं किसने वज़ीर आला बनाया। आपको इलेक्शन वोट नहीं नोट के जरिए जितवाया गया। आज भी आपकी हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर खड़ी है। अवाम प्यारों की लाशें उठा रहे हैं और आपको 11 करोड़ के बिस्किट खाने से फुर्सत नहीं। सूबा जल रहा है, अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं और आप पंजाब फतह करने निकले हैं। आपकी अपनी पार्टी में आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर वोट देने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और औरंगज़ेब शामिल। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत को वोट देने पर अरकान को पार्टी से निकाला गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब असेंबली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान की शिरकत। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही, 2-3 रोज़ में दोबारा मुलाकात होगी। डेडलॉक नहीं है, बातचीत जारी है। मुआफ़ी का किसी ने नहीं कहा, उम्मीद है बेहतर नतीजा निकल आएगा। हंगामा राई दोनों अतराफ से हुई। हमारे 26 मेंबरान मुअत्तल और उनको जुर्माना अदा हुआ। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउल रहमान ने कहा अपोजिशन ने बहुत सारी बातों से इत्तेफाक किया, अभी कुछ चीज़ें फाइनल नहीं हुई। हमारा मकसद अपोजिशन रहनुमाओं को डी-सीट करवाना नहीं, असेंबली की इज्जत बहाल करवाना है। असेंबली में हुल्लड़बाजी, तोड़ फोड़, मारधाड़ कल्चर को ख़त्म करेंगे। बिलाल यासीन ने कहा डायलॉग के जरिए ही मामलात हल होते हैं, अपोजिशन के साथ मजीद बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म की गई। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके तरक्की का पहिया रोका गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू किया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कारकुनान से खिताब, कहा कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान और पंजाब की तकदीर बदल रही है। सियासी मुखालफीन आज मुकाफ़ात अमल का शिकार हैं। PTI ने IMF से किए मुआहदे से रूगर्दानी की। PTI की हुकूमत ने मुल्की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। एक साल में महंगाई 24 से 4% तक आ गई। बड़ी मुश्किल से मुल्की मईशत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा किया। हमें अपनी आमदन और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा PTI के 4 साल मुल्क के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए। अनाड़ी ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि उस अनाड़ी से जल्द जान छूट गई। आज पाकिस्तान का इंजर पिंजर हिलाकर अनाड़ी अडयाला जेल में है।
उस्मान बुज़दार जैसा नालायक वज़ीर आला देकर पंजाब तबाह कर दिया। वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पूरे मुल्क में FC के दायरा इख्तियार को बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। इस फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे, भर्तियाँ की जाएंगी। इस इकदाम को कौमी सतह पर दाखिली सलामती के तरीक़ाकार को मजबूत और मरकजी बनाने की वसी तर कोशिशों का हिस्सा करार दिया जा रहा है। दिफाई माहिरीन मॉनसून का दूसरा स्पेल, मुल्क के कई शहरों में बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, कई मकामात पर बारिश का पानी घरों में दाखिल। कचहरी के मुकाम पर अब तक 7, बोगरा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मलका कौसार, मरी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, पानी सड़कों पर बहने लगा, गाड़ियों की लंबी कतारें। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। नाला छाछड़ में 50,000 क्यूसेक के सैलाबी रैले की आमद। नहर में शगाफ से कपास और चावल की फसलों में पानी दाखिल। वजीराबाद, बसीरपुर, बहावलनगर, कसूर में बादल बरस पड़े। पेशावर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। शहर में चंद मिनटों की बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। हयाताबाद फेज 5 की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जिला खैबर के नदी नालों में तुग़यानी, गाड़ी रैले में बह गई। तवाबी शहर और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। तबेला डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1526 फीट है।